चले आओ। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो हम ये कह रहे हैं, देखो जब तक गुरु बिना भव से नहीं तर सकता, रामचरितमानस भी बता रही है, चाहे शिव के समान ही क्यों ना कोई हो, चाहे वो हमारे पति हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, या फिर हमारे, हम तो घर ही ले लेना ना नाम लेना तो अच्छी बात है मैया, नाम ले रही है, नाम तो बताओ गुरु बना में कौन है? हाँ, भगवान को नाम सभी ले रहे, गुरु ही तो मुश्किल है आजकल, अच्छे गुरु भी नहीं। गुरु अगर नामे का तो जो कैसी जेल काटी वहाँ ने कैसा गुरु ऐसे ही गुरु में कौन है बना में, तम बन जाओ तो कह रही हूँ तम बन जाओ भैया, व्यास जी तो बनी है गुरु बन जाओ। पूरी बाकी बिहारी लाल की, तटीय स्थान की। देखो हम अपने गुरु के विषय में बता सकते हैं, बाकी हम किसी पाखंडी या ढोंगी के पास तो ज्यादा हम गए नहीं। ऐसे जानकारी भैया गांव में ऐसे काय का नाम सुने अच्छा एक बार कीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको गुरु। ताली बजाते हुए एक बार, और घुटने नीचे कर लो। श्री राधा राधा श्री राधा, गाइए। श्री राधा राधा श्री राधा, ढोलक बजाते हुए। राधा राधा श्री राधा, श्री 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 राधा राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा राधा, श्री राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, श्री कृष्ण चले आओ, गोपाल चले आओ, श्री बांके बिहारी नंद लाल गिरधारी चले आओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जोर से गाइए, जितना जोर से गाओ, ताकत जितनी है लगाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय हो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, भज मन राधे भज मन राधे, भज मन श्री राधे राधे श्री राधे। एक बार हम बोलते हैं उस समय सुना करो, फिर दोबारा में आप बोला करो। आगे आगे गाओगे तो फिर भटक जाओगे, समझ गए। चला हम आपको चला के ले जा रहे हैं, रास्ता दिखा के ले जा रहे हैं, ऐसे ही आप पीछे पीछे चलते जाओ। गुरु का काम बस ये है कि पहले वो चलेंगे फिर आप चलोगे, फिर एक बार रास्ता दिखा देंगे, फिर आप आगे आगे चलते जाना, अपनी मर्जी से खूब चलना, ठीक है। पूरी बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोलिए एक बार जो से श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, हम आपको बहुत ही काम की और जिंदगी की सबसे जरूरी बात बता रहे हैं। इस जीवन में आपको धन दौलत गाड़ी बंगला सब जरूरी हैं, लेकिन जो श्री हरिदास नाम है वो आपको इस गांव में किसी ने नहीं दिया होगा। आज से पहले किसी ने दिया है? आज आप जाके पूछना कि श्री हरिदास नाम का क्या अर्थ है। ये श्री हरिदास नाम सबसे बड़ा नाम है, और गुरु आपको क्या दे सकते हैं? सिर्फ नाम। क्या दे सकते हैं? नाम। जो गुरु आपको नाम दे दे और नाम दे के छोड़ दे के अब ये नाम आप जपते रहो, वो नाम आपको ईश्वर से मिला दे, तो वो गुरु सच्चा है। गुरु आपका कुछ इस्तेमाल करने लग जाए, वो गुरु ढोंगी है। भाई गुरु ने आपको रास्ता बता दिया, अब आप भगवान से मिल जाओगे, तो गुरु को भी तो किसी उसके गुरु ने ही मिलाया था भगवान से। तो गुरु का काम अपने शिष्य को सही रास्ते पर दिखाना है, ना कि उनका फायदा उठाना। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो गुरु का काम है बच्चों को शिक्षा देना। तो जो पक्के गुरु, सच्चे गुरु, अच्छे गुरु होते हैं, वो किसी धन के लोभ में या किसी वस्तु के लोभ में, काम इत्यादि, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर, इनसे दूर होते हैं, परे होते हैं। वो भजनानंदी संत होते हैं, उन्हें भीड़ की अच्छा नहीं लगती। भीड़ को ज्यादा अपने पास रखना अच्छा नहीं लगता। वो भीड़ को पता क्या कहते हैं? जाओ जाओ, दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ, फिर आना फिर आना। वो अपने पास से भगाते रहते हैं, वो अपने पास से भगाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना भजन करना सबसे बड़ी वस्तु इस दुनिया में। आदमी के पास में उसका ईश्वर से भजन है। ये मनुष्य योनि आपकी छूट जाएगी। हमने ऐसी ऐसी देखी हैं कि उन माओं के, हम अपनी बता रहे हैं, हमारी सगी खुद की बुआ जी के दर्शन करके आए हम। उनके 6 पुत्र, और कैसे कैसे, हमारी तो हाइट बहुत कम है, यानी कि 6 साढ़े 6 फुट के जवान, पौने 7 फुट के उन्होंने पैदा करें। 6 लल्ला खिलाएं, दूध भी पिलाया होगा। सब बातों को आप भी जानती, हम भी जानते हैं। और उनको एक भी बच्चा उनके बिस्तर पे सेवा करने वाला है नहीं। कल हम दर्शन करके देख कर आए हैं, तो वो बेचारी पड़ी हुई, उनके पोते की बहू उनकी थोड़ी बहुत टेल कर रहे हैं, चाय पिला दी, पानी पिला दिया। तो एक समय ऐसा आ जाता है, सब आपको छोड़ के चले जाते हैं। आप बीमार हो जाओ घर में, आपकी सेवा 1 महीना 2 महीना, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर तो ज़रूरत के टाइम पे आएंगे, बस रोटी आपको दी, वो भी आपने 4 बार पुकारा, फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो आपके साथ क्या रह जाएगा? सिर्फ ईश्वर का नाम। कौन सा नाम? बोलिए एक बार जोर से, श्री हरिदास। जोर से बोलिए। ये नाम हमने आपको दे दिया।
अब ये नाम ही भगवान है। अब हरिदास का मतलब तो समझाओ, हमें पता ही ना मतलब। अब ये गेंद बंद कराओ थोड़ी देर। जा अब भगवान की जगह में गेंद उत्पात है। मतलब पता चल जाए। बैठो चुप। बोली श्री राधे राधे। जो कह रहे हैं ना, जब 2-3 फेरा मंदिर में हो दिया कीर्तन, यूं लफ्ज ना बताया, बताया बेटा कोई बताएंगे अब गुरु जी बैठे तो बता रहे हैं। तो मार्ग बहुत सारे हैं। एक मार्ग तो आपका भगवत गीता में जो श्री कृष्ण भगवान ने प्रमाणिक बताए हैं, शिव जी ने भी बताए हैं, शिव जी भी स्वयं करते हैं ध्यान, विष्णु जी भी ध्यान करते हैं। तो कोई तो बैठ के ध्यान करता है, जैसे हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान कहाँ करेंगे? हम ध्यान अपने शरीर पे करेंगे कि भाई मेरे चरणों में, पैरों में, यहाँ से मेरे शरीर में कौन कौन सी जगह क्या है, कहीं दर्द है, हवा है, पानी है, कहीं घुटने पे, जांग पे, पेट पे, फिर इस पे मैं अपने मन में इन चीज़ों का ध्यान करूँगा। टूड़ी पे क्या है, नीचे गुदा पे क्या है, हृदय पे क्या है, सांस कैसे चल रही है, कुछ सांस पे ध्यान लगाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। झोला में रखूंगी उनके में तुझे। हाँ, हम इन्हें संग ले जाएंगे, पवित्र बैठा को नहीं। संग ले जाएंगे भाई, अभी आए। संग ले जाएंगे। चुप बैठो दादी गोदी में। नहीं तो चुप बैठो। तो एक तो भैया ध्यान मार्ग है। हम आपके जीवन की सच्ची बात बता रहे हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। आपके पति भी आपका इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? माया बड़ी ठगनी है। पति तो पत्नी को भोगता है, पत्नी पति को भोगती है ना? ऐसे ही तो विवाह होता है। जब विवाह होता है तो क्या चीज देखी जाती है? लड़का धनी होना चाहिए। क्यों? कि हमारी कन्या आएगी, भोग भोगेगी, बढ़िया ठुमक ठुमक के वो घूमने जाएगी, कार में जाएगी, उसके पास में सोने होंगे, आभूषण होंगे, उसके पास में बढ़िया बढ़िया वस्त्र होंगे, कपड़े होंगे। इसीलिए तो धनी के साथ विवाह किया जाता है। तो बोलिए राधे राधे। तो पत्नी और पत्नी के घर वाले ये चाहते हैं कि इसके पास धन है तो वो उसको कन्या भोगेगी, और पति चाहता कि भाई इसके पास में यौवन शरीर होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए, यानी कि मैं उनको देखकर कुछ आनंद ले सकूं, हैं? तो इस प्रकार से एक दूसरे का मिलाप होता है। लेकिन ये शादी विवाह होने के बाद, बच्चे होने के बाद, कुछ समय के बाद में फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती हैं, फिर कलह शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तृष्णा शांत नहीं होती। पत्नी सोचती है जो मिला था वो तो है ही है, लेकिन अब तो कुछ खास नया मिल नहीं रहा है। पति सोचता कि ये पत्नी मेरे सर पे कहाँ से मर गई, रोज रात दिन मेरी टांग कसती है कि भैया कहाँ जा रहे हो, सुबह को कहाँ जा रहे हो, शाम को कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे ही करते करते बुढ़ापा आ जाता है, यूं ही समय बीत जाता है। लेकिन आपके पास में एक वस्तु हम आपको देके जा रहे हैं, वो है नाम श्री हरिदास। ये श्री हरिदास नाम एक सुबह माला करो, एक शाम माला करो, और ज़्यादा बढ़ा सको तो दिन भर में झाड़ू पोछा लगाते हैं मैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, ऐसे आप नाम जाप करो। आपको धीरे धीरे मन प्रसन्न होगा, इंद्रियां प्रसन्न होंगी। तो एक तो ध्यान मार्ग हो गया और एक नाम जप मार्ग हो गया। ध्यान मार्ग में तो आप यहाँ पे ध्यान लगा सकती हैं, श्वास पे ध्यान लगा सकती हैं। यहाँ पे आप बोलिए राधे राधे। देखिए, या तो राधे राधे नाम जपो, सीता राम जपो, राधा कृष्ण जपो, ओम नमः शिवाय जपो, ठीक, या फिर ओम जपो। नाम भी बहुत सारे हैं भगवान को प्राप्त करने के, नाम भी बहुत सारे हैं। नाम जपने से भी जीव जो है, मन जो है उसका, इंद्रियां जो हैं उस नाम में पहुंच जाती, नाम का स्वाद लेने लग जाती। नाम अपने आप में चिन्मय है। चिन्मय का मतलब होता है वो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे एक सेब है तो सेब खाने के बाद खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा सेब लाना पड़ेगा, लेकिन नाम ऐसा है कि उसको खत्म नहीं किया जा सकता। आप आजीवन एक ही नाम को जपती जाओगी, उसका स्वाद बढ़ता जाएगा।
तो ये नाम आपको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जो मिल रहा है, इसको आप माला पे, जीभ पे बोल बोल के रटते हुए इस नाम को जपो। आप साल में, 6 महीने में, 5 साल में, 10 साल में इस नाम से इतना जुड़ जाओगी कि और कोई घर का भी आपको छेड़ेगा, डिस्टर्ब करेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस नाम में स्वाद है। हाँ, हम अनार खाते हैं, चीकू खाते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री कुंज बिहारी। बोली श्री जोर से बोलिए, बहुत सुंदर। जितना आप श्री हरिदास बोल रही है ना, मेरा धन तो ये है। सही है। तो गुरु होते हैं, कुछ अपना धन कमवाते हैं अपने शिष्यों पे, तो मेरे को तो मेरे खाते में आप सब श्री हरिदास बोल रही है, मेरा धन कम रहा है। हर आदमी का टैक्स लगा हुआ, ब्याज जुड़ी हुई है। तो जो जिस चीज को बांटता है उसके लिए कमाता है दूसरा आदमी। जैसे आप सोने पे, सुनार पे जाती हैं तो गिरवी रख के आती हैं, अपने सोने के कुंडल, और फिर बच्चे को पढ़ाने में लग जाती हैं, फिर उसके बाद अपने घर की चीजें गिरवी रख के आती हैं। अब सुनार के लिए कमाती रहेंगी जीवन भर, पूरे सुनार के लिए। 2% की ब्याज पहले चीजन ने लेके। बोली बांके बिहारी लाल की, इन्हें पहुंचा राधा रानी, इन्हें प्रसाद। बस श्री हरिदास को अर्थ तो बता दें। ये फिर बीच में बोलने लग जाओ। जैसे ही हम श्री हरिदास बोले, ये बहुत ब्याधा आ रही है, बहुत आ रही है, ब्याधा तो आ रही है। अब कहानी ये है कि या तो इन्हें प्रसाद दे के विदा करो। श्री हरिदास आरती बोले श्री हरिदास। हाँ, तो अब ध्यान से सुनो। श्री हरिदास तो मैया देखो, भगवान तो तुम्हें मिल गए नाम रूप में। भगवान कई रूप में मिलते हैं, जैसे ये छवि रूप में, तस्वीर रूप में, है ना। अब ये फूल है, फूल को आप भगवान पे लगा के फिर इसको आप गले में माला को डाल के सूंघो तो आपको खुशबू मिलती है। फूल छूने से भी मिला, सूंघने से भी मिला, देखने से भी फूल मिला, हाथों में लेके भी फूल मिला, फूल कई प्रकार से मिल गया। ऐसे ही भगवान को आप छूने से भी भगवान मिल रहे हैं, नाम से भी मिल रहे हैं, भोग लगाने से भी मिल रहे हैं, भगवान के दर्शन से भी मिल रहे हैं, भगवान की कथा से भी भगवान मिल रहे हैं। लेकिन जो साक्षात भगवान हैं उनके दर्शन अकेले में होते हैं। वो भगवान ही आपसे मिलने आएंगे, गुरु नहीं आएंगे। गुरु के दर्शन हो सकते हैं, छवि लग सकती है, हाँ गुरु आए हैं, लेकिन आएंगे भगवान। भगवान कौन से आएंगे? राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण आएंगे, सीताराम है तो सीताराम आएंगे, शिव पार्वती आएंगे। और यहाँ पर आपको कभी इस जीवन में दर्शन हो जाएं तो आपके घर में आंगन में खेलते हुए वो दिखाई दे जाएंगे। नहीं दे गए तो रात्रि में स्वप्न में दे जाएंगे, नहीं तो शरीर त्यागते वक्त दिखाई देंगे। शरीर त्यागते वक्त जरूर दिखाई देंगे। जब आदमी या औरत लेडीज लौट जाती हैं, वो 3 दिन बाद उन्हें होश नहीं रहता ना, मरने से 3 दिन पहले होश नहीं रहता, या बोल निकलने वाला तो उस समय पे कोई आवाज़ नहीं आती। और 13 दिन जो होते हैं, उन 13 दिनों में उसको यही क्रियाकलाप दिखती है, भगवान ही उसे लेने के लिए आती हैं। तो जिस जीव ने जो नाम रटा है, चाहे ध्यान योग लगाया है, परमात्मा के हृदय में दर्शन करें, मस्तक में ये 10वां द्वार है यहाँ पे दर्शन करें, या फिर उसने नाम जाप किया है, बोलो श्री हरिदास। एक विघ्न आएगी तो फिर एक बार बोलना श्री हरिदास, इससे विघ्न दूर हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, श्री हरिदास जो नाम है, ये नाम तीनों चारों जगह फिट बैठ जाता है। कैसे? श्री जी कौन है? हमारी राधा रानी। श्री जी कौन है? पार्वती। श्री जी कौन है? गौरा मैया। श्री जी कौन है? हमारी अंबिके, दुर्गा, वैष्णो देवी। श्री जी लक्ष्मी। श्री जी हमारी सरस्वती। श्री जी हमारी सीता मैया। तो सारी श्री, आप भी श्री हो। क्या हो? श्री। अगर आप श्री ना हो तो श्रीमती क्यों लगाया जाता है आपके नाम के आगे? और पति के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है कि उनके पास में पत्नी है। तो आप सब श्री हो। श्री का मतलब यश है, मान है, सम्मान है। आप संग जल रही हो तो आदमी की सम्मान बढ़ जाएगी। आपके पतिदेव गांव से निकल के जा रहे हो तो सम्मान बढ़ जाएगा, और अकेले जा रहे हो तो 2-4 आदमी मजाक जरूर कर देंगे। तो आप श्री हो। श्री हमारी माता रानी का प्रतीक है। और श्री हरि, हरि कौन है? भगवान।
हरि और हर में कोई भेद नहीं है। हर कौन है? शंभु, और हरि कहते हैं विष्णु जी को। हरि का मतलब राम, हरि का मतलब कृष्ण, और हरि का मतलब ब्रह्मा जी, राम जी। ठीक, हाँ, हरि हरि जो है पुरुष रूप में भगवान आ गए, हर हर के रूप में जो है शिव शंभु आ गए, हरि विष्णु जी आ गए। तो हरि और हर में कोई भेद नहीं है, यानी विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। तो श्री भी आ गई, हरि भी आ गए, यानी कि बाबा और अम्मा, यानी कि प्रकृति और पुरुष, दो चीजों से ही सृष्टि चल रही है, तो ये दोनों आ गए। और हम उनके दास का मतलब है सखा, सहचरी, सखी, हम उनके सखा हैं, सखी हैं। तो आपके भगवान कौन है? सखा हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। तो जब भगवान की आप दोस्ती कर लेते हैं तो जैसा आप मन से चाहते हैं वैसा तो भगवान करते हैं, और जैसा भगवान करते हैं ऐसा आपके मन को पता चल जाता है। लेकिन ये स्टेज थोड़े समय में आती है, जब आप निवास श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास इस नाम पे थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओगे। बोलिए श्री हरिदास। इस नाम पे ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे आपका मन प्रभु से मिलने लग जाएगा। आपको आभास भी होने लग जाएगा कि अब हमारा क्या होने वाला है। ठीक, हमारे कोई काम बनने वाले हैं, आपके कार्यों की सारी बागडोर भगवान के हाथ में हो जाएगी। बोलिए श्री हरिदास। एक कौआ हैं जो काग भुसुंडी नाम के हैं, श्री हरिदास नाम में सब आ जाते हैं। किसी के भी घर में दावत हो रही हो तो आप श्री हरिदास बोलो, पहुंच जाओ, चाहे वो विष्णु लक्ष्मी जी की हो रही, चाहे सीताराम की, चाहे राधा कृष्ण की, श्री हरिदास नाम में सब आ जाते हैं, भेद नहीं है। ठीक है। अच्छा, नाम से क्या फायदा है? ये जो ध्यान योग का मार्ग है इसमें आदमी भटक सकता है। इसमें आदमी कैसे भटक सकता है? क्या जी, क्या ध्यान लगाएं, कहाँ ध्यान लगाएं, कब नींद आ गई गुरुजी, हमें तो पता ही नहीं चलती है ना। तो ये मार्ग बड़ा कठिन है। ध्यान योग जो है सतयुग का मार्ग था, इसमें सतयुग के मार्ग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। ध्यान लगाने के लिए घुटने भी काम करने चाहिए, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। हाँ, घुटने, कमर ये सब बेकार हो जाती है। कलयुग में भाग दौड़ कराई जाती है, माताओं पे भाग दौड़ कराओ, जल्दी जल्दी सकेरो, जल्दी जल्दी, अरे ईंट बिछेंगी, अब ईंट के बाद में अरे टाइल बिछेंगी, फिर मार्बल ठुकेगी, तो एक बार बनाया फिर तोड़ा, फिर बनाया फिर तोड़ा, तो उनको पागल बनाया जा रहा है। असल में माताओं को पागल बनाया जा रहा है। पहले कच्चा घर बनाए, नहीं तोड़ो, सीमेंट का घर बनेगा, अरे अब पुताई हो रही है। इस प्रकार से नई नई चीजें परिवर्तन में आती रहती हैं। पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली आएगी, बिजली आ गई, एलईडी बल्ब, पहले सादा बल्ब आएंगे, अब ये नए बल्बों को हटाओ, एलईडी बल्ब लाओ, फिर कोई और चीज लाओ, तो नई नई चीजें आती रहती हैं। उनको लाने के लिए पैसा चाहिए, तो रात दिन दौड़ाते रहते हैं घर वाले, माताओं को दौड़ाते रहते हैं, जाओ राशन लेके आओ, कहीं ना कहीं से ये धन लिया में हम धन ला के कुछ बड़ा बना लें। तो कलयुग में समय बहुत कम है, आयु बहुत कम है, उसमें भी जो है आपकी व्याधाएं बहुत सारी हैं, इसलिए नाम ज्यादा उपयोगी है। समय कम होने के नाम से पहचान हो जाती है, तुरंत भगवान मिल जाती है। तो एक माला सुबह जो जो जपेगा बोले ये सब श्री हरिदास। एक माला 2 माला सुबह, 1 माला 2 माला शाम, और 1 माला 2 माला दोपहर। जैसे गोली खाते हैं, आपकी हारी बीमारी, लो टेंशन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, या आपकी शुगर, जितनी भी बीमारियां, थायराइड, सब बीमारी खत्म हो जाएंगी, है ना। नाम ले जाओ, घटे जा राधे राधे, है ना। और जब आप जीवा पे इस नाम को बोलोगी, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, तो ये बुद्धि है, मन है, ये ठिकाने पे आ जाएंगे। अभी बुद्धि हमारी ठिकाने पे नहीं है, पागल बुद्धि है। तो ये बुद्धि, ये नाम ठीक कर देगा। ये बहुत बड़ी दवाई है, नाम जो है भगवान का बहुत बड़ी दवाई है। शुरू में बड़ा कड़वा लगेगा कि गुरुजी ने क्या दे दिया, और कभी कभार तो आप हमें गाली भी दोगी कि भले आए गुरुजी यहाँ श्री हरिदास सिखाने वाले। और हाँ, माला पे जरूर करो, क्योंकि बिना माला के एक आध नाम निकलता है, सुबह शाम तक भूल जाता है। बहुत हो गया। हाँ, आदमी भ्रम में सोच लेता मैंने बहुत कर लिए। और जब माला में जब आप वृंदावन ना जाओ तो शिकारपुर में मिल जाएंगी माला, भैया बरसाने की है, बहुत बढ़िया मैया। और बेटा 4 साल हो गए, 5 में लग गई। ये वो वाली अलग रहे, बेटी मानते हुई उम्र हो रही है, जय हो। तो बरसाने की है यो। जय हो। तो जिसकी जिसमें रुचि हो, किसी की मोतिन की माला, किसी की तुलसी की माला, किसी की रुद्राक्ष की माला, राधे श्री राधे। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।
आरती गाले गुरुजी चलो आरती टाइम बोलिए इनका